जो राखी सावंत के साथ हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। ये देश के कोने कोने में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जो राखी सावंत के साथ हो रहा है, ऐसा देश में ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ ये अत्याचार हो रहा है। तो ये जो भेड़िए हैं, ये किसी बहन बेटी की क्या, ये अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं समझते। तब जिहाद के खिलाफ कानून बनना चाहिए ताकि ये आदिल जैसे लोग किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ दोबारा न खेल पाए। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से इन दिनों राखी सावंत चर्चा में बनी हुई हैं और उन्होंने आज कोर्ट के दौरान जब हियरिंग हुई राखी और आदिल के मामले पर, तो राखी ने ये साफ कर दिया कि वो चाहती हैं कि आदिल का परिवार भी उनके साथ खड़ा हो। हालांकि कई लोग उनके समर्थन में हैं तो कई लोग उनका लगातार विरोध भी कर रहे हैं। हमारे साथ हिंदू सेना के इस वक्त एक शख्स ऐसे मौजूद हैं जिन्हें आपने बखूबी देखा होगा किस तरीके से अपनी राय रखते हैं। क्या लगता है कि टारगेट राखी ने उन पर यह आरोप लगाया है कि मारपीट की है, धोखाधड़ी की है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, पैसे लिए, ये सब आरोप पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं राखी, या वाकई में, या फिर आदिल नाम है इसलिए अब लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं? नहीं, बात नाम की नहीं है कि आदिल नाम है तो लोग टारगेट कर रहे हैं। जो राखी सावंत के साथ हो रहा है, ऐसा देश में ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ ये अत्याचार हो रहा है। जिहाद की अत्याचार इस देश के अंदर इतनी लड़कियां हो रही हैं कि आए दिन आदिल जैसे युवक, वो तो शुक्र मनाइए कि राखी सावंत अभी फ्रिज में पैक नहीं हुई, नहीं तो देश के कोने कोने में इस समय जो लव जिहाद के जो मामले चल रहे हैं, आप उठा के देखिए कि लव जिहाद के मामलों में लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ शिकार बनाया जा रहा है। ये आदिल जैसे लोग ये इस्लाम के अनुसार चलते हैं और इस्लाम में साफ है कि टारगेट करने पर, चाहे वो हिंदू बेटी कोई से समाज से हो, उसको टारगेट किया जाता है, लव जिहाद में फंसाया जाता है और फिर उसको अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद उससे नाम मात्र शादी करी जाती है, उसके साथ बच्चे बनाए जाते हैं और फिर वहां से साजिश होती है। इनकी शुरुआत साजिश पे साजिश। जो लड़की अपने परिवार में आलू और टमाटर ठीक से नहीं काट पाती थी, वो लड़की को वहां जाकर गौ मांस काटना पड़ता है, उसको बीफ बनाना पड़ता है, और अगर वो नहीं बनाएगी तो फिर उसको ताने सुनने पड़ते हैं, या तो वो उन तानों को सुनती रहे, उसके बाद शुरू होती है वहां उसके साथ मारपीट, धोखाधड़ी, उसको वहां से निकालने की साजिशें। तो ये जो राखी सावंत के साथ हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। ये देश के कोने कोने में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और देखने को मिल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं अब इसको लव जिहाद के एंगल से जोड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि राखी वैसे ही भी एक पब्लिक फिगर है, ऐसे में इस पूरे मामले को धर्म से जोड़ना गलत नहीं है आपके हिसाब से? देखिए, इस मामले को हम लोग धर्म से नहीं जोड़ते हैं, लेकिन वो हमारे धर्म के साथ और हमारी आस्था के साथ जरूर खिलवाड़ करते हैं। कई लोग जो हैं इस पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि राखी वैसे भी एक पब्लिक फिगर है, ऐसे में इस पूरे मुद्दे को धर्म से जोड़ना क्या आपके हिसाब से सही है? देखिए, हम लोग इसे धर्म से नहीं जोड़ते हैं। ये इस्लाम वाले जो लोग हैं, जो अपने आप को एक शराफत की कौम वाले बताते हैं, ये लोग दूसरे धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनकी बहन बेटियों को ये कुछ नहीं समझते और देश के अंदर ये ऐसी हरकतें करते हैं। चाहे लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, इस देश में जिहाद बहुत जोरों से चल रहा है। और राखी सावंत के थ्रू, चलो ठीक है कि राखी सावंत के साथ तो ऐसा हुआ, लेकिन तमाम लोग देख रहे हैं कि ये आदिल जैसे लोग देश की बहन बेटियों के साथ क्या करते हैं। हालांकि आज से पहले बॉलीवुड में पैसे ले लेकर हमेशा ऐसा दिखाया गया कि ये लोग हिंदू बहन बेटियों को बहुत अच्छा रखते हैं। चाहे जैसे कि अभी करीना कपूर ने शादी की है सैफ अली खान के साथ, तो कभी सच्चाई नहीं दिखाएंगे, कैमरे के सामने यही दिखाएंगे कि वो बहुत खुश रह रही हैं ताकि समाज की दूसरी बहन बेटियों पे भी असर पड़े। लेकिन जो आज राखी सावंत के साथ जो हो रहा है, ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। इसका समाधान जल्द से जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो भेड़िए हैं, ये किसी बहन बेटी की क्या, ये अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं समझते। ये अपनी बहन बेटी से शादी कर लेते हैं तो ये दूसरे की बहन बेटी को क्या समझेंगे। तब जिहाद के खिलाफ कानून बनना चाहिए ताकि ये आदिल जैसे लोग किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ दोबारा ना खेल पाए। लेकिन राखी ने कुछ समय पहले कहा था कि अगर मैं आदिल के खिलाफ आवाज ना उठाती, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था, तो मेरी भी लाश शायद आज फ्रिज में होती, या मेरी भी जो हालत होती वो श्रद्धा के जैसी होती। तो जब लड़कियां अगर किसी अन्य कास्ट में या अन्य धर्म में शादी करती हैं, तो उस वक्त उन्हें ये बात नहीं याद आती है राखी ने आदिल से प्यार किया, उसके बाद
ये तमाम आरोप लग रहे हैं, तो आपको लग नहीं रहा है कि ये वाकई में एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है? देखिए, जहां तक बात की जाए अगर कास्टिज्म की, तो हिंदुओं में चाहे किसी भी कास्ट में आप शादी कर लो, हिंदू एक ऐसा धर्म है जहां पर उसके जो हिंदू को जो खून है ना, वो बहुत ही मतलब उनके अंदर रहम है। आप किसी भी धर्म में की और की बात कर लो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लामिक हो, ये जो आपके मोमडन्स हैं, ये जो मोमडन्स की अगर मैं बात करूं तो ये लोग एक साजिश के हिसाब से चलते हैं। इनको बाकायदा मस्जिदों से पैसे मिलते हैं कि भाई जितने ऊंची समाज की बेटी को तुम लेके आओगे उतना मोटा फंड तुम्हें मुहैया कराया जाएगा। अगर ब्राह्मण की बेटी हो तो सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, आप दलित की बेटी लेके आते हो तो थोड़ा कम पैसा मिलेगा, आप अगर गुर्जर समाज की और यादव समाज की लेके आते हो तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से इन्होंने आदिल जैसे लोगों को कमीशन बेसिस पे रखा हुआ है कि आप पैसे लीजिए, बाइक लीजिए, आप जो है मतलब आप अपने ऊपर पैसा खर्च कीजिए। और ये एक प्रोपोगेंडा है, ये एक प्रोपोगेंडा है इनका कि हिंदू समाज की बहन बेटियों को टारगेट करने का, ताकि हिंदू जो लोग हैं वो तो बेचारे कुंवारे ही मर जाएं, और ये जो हैं मोमडन जो हैं, इन लोगों का ये प्रोपोगेंडा ही है। तो इन लोगों के साथ जो ये दिखाया जा रहा है ये बिल्कुल सच्चे की हकीकत है। ये राखी सावंत बिल्कुल बिल्कुल हकीकत बात कह रही है कि उसका उनका समर्थन में उसके मैं बिल्कुल समर्थन करूंगा इस बात का। मैं राखी सावंत के समर्थन में नहीं हूं, मैं देश की हर उस बेटी के समर्थन में हूं जिनको आज टारगेट कर और श्रद्धा जैसे उनके साथ कांड किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से और आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कभी देखा है कि किसी मुस्लिम की बेटी हो और कोई हिंदू से शादी कर ले या उसको भगा कर ले जाए तो पूरा मुस्लिम समाज एक होकर या तो पूरे देश में आगजनी को फैला देगा या खून खच्चर पे उतर आएगा। लेकिन आए दिन आप देख रहे हैं कि श्रद्धा जैसी बेटी के टुकड़े कर कर फ्रिज में रखा जा रहा है और टुकड़े कर कर के जंगलों में फेंके जा रहे हैं, लेकिन हिंदू फिर भी खामोश है, हिंदू फिर भी मौन है। इस चुप्पी का फायदा उठा रहे हैं वो लोग। जब तक लव जिहाद के ऊपर कोई सख्त कानून नहीं बन जाता है, देश की बेटियां दुर्भाग्यवश इस कानून के दुर्भाग्यवश ऐसे जाहिल और गवारों की भेंट चढ़ती रहेंगी। तो मैं तमाम भारतीयों से निवेदन करता हूं कि साथियों, अब भी अगर आपने चुप्पी ना तोड़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप राखी सावंत का साथ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो राखी सावंत करिए बिल्कुल सत्य कह रही है, लेकिन देश के कोने कोने में आज जो हो रहा है वो बिल्कुल सत्य है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बेटी जो मुंबई से दिल्ली आके रही, एक मुल्ले के लिए अपने घर को छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा, अपनी मां को छोड़ा, उस बेटी को नहीं बख्शा उस हरामखोर आफ्ताब ने, उसके टुकड़े टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिए। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे हिंदुओं को जो ऐसे अपनी बहन बेटियों को टुकड़े करवाने के बाद भी मौन बैठे हैं। पूरे देश में आप लोग निकल जाइए रोडों पर, आप अपने हक की लड़ाई लड़िए। अपनी बहन बेटियों को कब तक इन मुल्लों का शिकार होने देंगे आप? अब वो समय दूर नहीं है जब ये जो लोग जो सपना सजाए बैठे हैं कि भारत जो है इनका हो, और इस भारत में जो गजवा हिंद का जो प्रोजेक्ट है उसमें लैंड जिहाद और लव जिहाद सबसे मायने रखते हैं। कि लव जिहाद और लैंड जिहाद इसीलिए हो रहा है कि ना हिंदुओं के पास बेटियां बचेंगी, ना हिंदुओं की शादियां होंगी, ना हिंदुओं की पैदावार होगी। यहां सिर्फ इस्लाम इस्लाम और इस्लाम की पैदावार होगी। तो मेन चीज ये है, अब हिंदुओं आपको एक होना होगा और यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये हमारे साथ हिंदू सेना के एक शख्स मौजूद थे जिनकी आपने राय सुनी, बात सुनी। इन्होंने राखी सावंत के समर्थन में क्या कुछ कहा ये भी आपने सुन लिया। वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन पंचानन के साथ शाली झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।